सारे प्लैनेट सूर्य के चारों ओर घूमते हैं और इनकी जो ये ऑर्बिट होती है ये दीर्घवृत्ताकार होती है, एकदम सर्कल में नहीं होती। लेकिन जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें हम ये मानते हैं कि जो हमारा केंद्र बिंदु है वो पृथ्वी है, अर्थ है, सूर्य नहीं है। ऐसा हम क्यों मानते हैं? क्योंकि हमें जो सारा प्रभाव है वो अर्थ पे देखना होता है। पुराने समय में ऐसा माना जाता था कि जो सारे प्लैनेट है वो अर्थ के चारों ओर घूमते हैं, लेकिन बाद में जब इस पे स्टडी की गई तो पता चला कि ये प्लैनेट अर्थ के चारों ओर नहीं, सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। और हर प्लैनेट की अपनी एक ग्रेविटेशनल फोर्स होती है जिसकी वजह से वो अपने ऑर्बिट में घूम रहे होते हैं, और हर प्लैनेट से मैग्नेटिक तरंगे निकल रही होती हैं जो एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। लेकिन जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो वहां पे हमें सिर्फ अर्थ को ही फोकस करना होता है, क्योंकि अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिस पर जीवन है, जिस पे जीव जंतु और वनस्पति हैं, जिन पर प्रभाव पड़ता है। तो हम ये देखते हैं कि भूकंप आ रहे हैं या तूफान आ रहे हैं या लोगों की लाइफ में उथल पुथल हो रही है, तो ये क्यों हो रही है, किस चीज के प्रभाव की वजह से हो रही है। तो उन सब की जो स्टडी होती है वो हम एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग करते हैं। जबकि एस्ट्रोनॉमी जो है वो हम जो अर्थ से बाहर का हमारा एटमॉस्फेयर होता है, यानी अर्थ को इंक्लूड करके, लेकिन अर्थ के अंदर की बात नहीं, अर्थ के बाहर के उसकी बात होती है उसमें। तो इसलिए एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी दोनों में ये डिफरेंस होता है कि एस्ट्रोनॉमी में हम खगोलीय पिंडों के बारे में पढ़ते हैं, उनके आपस में एक दूसरे पर पड़ने वाले प्रभाव को, वहां खगोल में होने वाली घटनाओं को। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में हम पृथ्वी पर पड़ने वाले प्रभाव को पढ़ते हैं। इसी तरीके से जब हम एस्ट्रोनॉमी की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि केंद्र बिंदु सूर्य है, जबकि जब हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं कि केंद्र बिंदु पृथ्वी है। इसी तरीके से ये हमें पहले इन दोनों का हमें डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि तभी हम समझ पाएंगे अर्थ पर पड़ने वाले प्रभाव को और कि कोई भी प्लैनेट हमारे ऊपर किस तरह का प्रभाव डालता है। एस्ट्रोनॉमी में हम बोलते हैं जो 8 ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले, जिनमें मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है और यूरेनस, नेपट्टून और प्लूटो हैं। लेकिन जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो हम वहां पर इन सभी प्लैनेट्स को इस तरीके से नहीं लेते। वहां पे हम सन को एक प्लैनेट मानते हैं जबकि सन एक स्टार है, और हम चंद्रमा को भी एक प्लैनेट मानते हैं जबकि वो एक सैटेलाइट है या अर्थ के एक उपग्रह हैं कह सकते हैं। और वहां पे हम नेपट्टून, प्लूटो और यूरेनस जैसे प्लैनेट्स को नहीं लेते क्योंकि वो बहुत दूर हो जाते हैं और ऐसा मानते हैं कि उनका प्रभाव अर्थ पर उतना नहीं आ पाता। इसलिए हमें, क्योंकि सिर्फ अर्थ पे पड़ने वाले प्रभाव के बारे में समझना है, तो हम ये मानेंगे कि हमारे 5 प्लैनेट हैं मोटे तौर पर, जिसमें मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न है, और सन स्टार है, और चंद्रमा सैटेलाइट हैं, और अर्थ हमारे केंद्र बिंदु हैं। इसी तरीके से जब हम राहु केतु की बात करते हैं तो हम एस्ट्रोलॉजी में हम राहु केतु को भी एज ए प्लैनेट मानते हैं। क्यों? क्योंकि लेकिन राहु केतु तो कोई बॉडी है नहीं, वो कोई सेलेस्टियल बॉडी नहीं है, कोई मास नहीं है, तो क्यों हम उनको एक ग्रह की तरह मानते हैं? हम इसलिए मानते हैं उनको ग्रह की तरह क्योंकि उसका प्रभाव पड़ता है अर्थ पे। उनका प्रभाव किस तरीके से पड़ता है अर्थ पे, तो हमें ये समझना होगा कि राहु केतु क्या होते हैं। ये जो पिक्चर आपके सामने है, इस पिक्चर में आप देखेंगे कि बीच में सन है और सन के आसपास जो ऑर्बिट है वो अर्थ वाला ऑर्बिट है, जिस ऑर्बिट पे अर्थ घूमती है। लेकिन जब हम एस्ट्रोलॉजी में के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं तो हम ये मानते हैं कि ये जो ऑर्बिट है ये सन का है। जैसे अगर हम कुंडली देखते हैं तो कुंडली में जहां पे भी हम सन लिखते हैं, सन की पोजीशन देते हैं, रियल में वो पोजीशन सन की नहीं होती, वो अर्थ की होती है। लेकिन क्योंकि हम ऐसा मान के चलते हैं कि ये सन है, ओ सॉरी ये अर्थ है, इसलिए हम इस ऑर्बिट को अर्थ का मानते हैं। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि हमें पता है कि मून जो है वो अर्थ के चारों ओर घूमता है, तो ये अर्थ के चारों ओर का एक ऑर्बिट दे रखा है जहाँ पे आपको मून दे रखा है, और जो ऊपर नीचे 2 नॉट्स दे रखे हैं इनको हम राहु केतु बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हर प्लैनेट के पास अपना एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक वेव्स यहाँ से निकलती हैं जो एक दूसरे प्लैनेट पर प्रभाव डालती हैं। ये वो पॉइंट हो जाते हैं जहां पर चंद्रमा का ऑर्बिट और अर्थ का ऑर्बिट आपस में टकराते हैं। तो ये वो पॉइंट होते हैं जहां पर जो मैग्नेटिक वेव्स का जो पावर होती है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। इसका मतलब जब भी किसी प्लैनेट का इफेक्ट इस पॉइंट से होकर अर्थ पे पहुंचता है, क्योंकि हर प्लैनेट का इफेक्ट पहुंच रहा है अर्थ के ऊपर और हम उस प्रभाव को समझते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर 2 अलग अलग ऑर्बिट आपस में क्रॉस होती हैं और यहाँ पे वो पावर जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है,
इसलिए जब किसी भी प्लैनेट का इफेक्ट इन पॉइंट से होकर अर्थ के पास आता है तो वो इफेक्ट बहुत तेज होता है, और जब वो प्रभाव बहुत ज्यादा होता है तो हमें उसे अहमियत देनी पड़ती है। इसलिए एस्ट्रोलॉजी में इन दोनों पॉइंट्स को बहुत अहमियत दी गई है कि जब भी किसी कोई प्लैनेट इस पॉइंट से आएगा, वो अपनी पावर इस पॉइंट से भेजेगा अर्थ के पास, तो वो बहुत तेजी से आएगी। इसलिए कहते हैं कि राहु केतु का जब भी कोई प्रभाव पड़ता है अर्थ पर तो वो बहुत स्ट्रांग होता है, या कह सकते हैं कि बहुत अचानक होता है। इसलिए राहु केतु कोई बॉडी नहीं है, उनके पास कोई कुंडली में राशि नहीं है, किसी राशि के वो स्वामी नहीं है। तो इस तरीके से हम इनको राहु केतु को समझते हैं। इन्हें हम नॉट्स बोलते हैं वैसे, क्योंकि ये चंद्रमा के ऑर्बिट के और सन के ऑर्बिट के वो हैं, नॉट्स हैं। लेकिन क्योंकि इनका प्रभाव है इसलिए हम इन्हें एज ए प्लैनेट मान लेते हैं कुंडली में, एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग। और अब हम जैसे सौरमंडल की बात करते हैं तो सौरमंडल में हम आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह जब बात करते हैं तो उसमें बोलते हैं कि आंतरिक ग्रह 4 हैं, जिसमें हम मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स तीनों को लेते हैं, सॉरी चारों को लेते हैं। जबकि सैटर्न, जुपिटर और यूरेनस, प्लूटो को हम बाह्य ग्रह मानते हैं, और ऐसा मानते हैं कि वो गैसीय ग्रह हैं। और ये जो आंतरिक ग्रह हैं जिनमें हमने 4 ग्रहों का नाम लिया, जिसमें मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स को बोला गया, ये धातुओं के और चट्टानों के बने हुए हैं, जबकि बाह्य ग्रह गैसों के बने हुए हैं। लेकिन जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें हम आंतरिक ग्रह किनको मानते हैं? उसमें हम आंतरिक ग्रह सिर्फ 2 को मानते हैं, बुध, मरकरी और वीनस को। क्यों? क्योंकि वो सन और अर्थ के बीच में पड़ते हैं, यानी अर्थ से पहले आते हैं वो दोनों। और उसमें मार्स जो है वो बाह्य ग्रह में आ जाता है, उसमें मार्स, जुपिटर और सैटर्न तीनों बाह्य ग्रह हो जाते हैं।